जब आप पैदल यात्रा करते हो तो लोग क्या क्या सवाल करते हैं आपसे? लोग यही पूछते हैं कि जी आप ये जो पैदल यात्रा कर रहे हो इसका क्या मकसद है। तो मैं उनको यही कहता हूँ जी कि एक मौका आप नू फिर वेखो पंजाब नू। आगे कहाँ कहाँ तक जाओगे, कब तक चुनाव चलेगा आपका? अमृतसर से आगे जालंधर, फिर लुधियाना से फिर दूरी जाना है लास्ट, जहाँ पे भगवंत मान जी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मानना ये है कि पंजाब और हरियाणा में कोई फर्क नहीं है। पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा है। पंजाब के लोग जो बदलाव करेंगे फिर वही बदलाव हरियाणा भी करेगा और फिर देश में भी एक बदलाव होगा। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੜ ਫੈਨ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? मेरा नाम राधे श्याम सोनी है। मैं फतेहाबाद हरियाणा से आया हूँ। मैंने 17 जनवरी को सरदूलगढ़, जहाँ से पंजाब शुरू होता है, वहाँ से पैदल यात्रा शुरू की थी। कल मैं ये आपके नॉर्थ अमृतसर में जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के आईजी साहब कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, इनके हलके में पहुँचा हूँ। आज मैं अमृतसर ईस्ट में, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट मैडम जीवन जोत कौर जी हैं, आज उनके वहाँ जा रहा हूँ। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको, क्योंकि आप तो पैदल आए हो, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जगह पर? लोगों का जो रिस्पांस है, लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। हमने 75 साल में सभी राजनीतिक पार्टियों को बारी बारी देखा है। इस बार हम पंजाब में एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसके सीएम कैंडिडेट भगवंत मान जी हैं, तो कहते हैं कि 5 साल अब आम आदमी पार्टी की सरकार को हम देखेंगे। तो भगवंत मान ही क्यों आप चुन रहे हो? तो भगवंत मान के में आपने क्या देखा है? आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिनके नेतृत्व में पार्टी पिछले 7-8 सालों से पंजाब में काम कर रही है, तो आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट भगवंत मान ही होंगे। तो क्या लगता नहीं और कोई ईमानदार आपको चेहरा नहीं नजर आ रहा? क्योंकि बहुत सारे चेहरे हैं यहाँ पर। चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने 111 दिन की सरकार भी चलाई है। नवजोत सिंह सिद्धू है, आम आदमी पार्टी ही आइडल क्यों है आपका? क्यों बना आपका? पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, चरणजीत सिंह चन्नी जी मुख्यमंत्री है, तो जो 111 दिन वो मुख्यमंत्री रहे। अभी पिछले दिनों उनके भतीजे के घर पे ईडी की रेड पड़ी थी, तो उनके कमरे से 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा मिले हैं। मतलब पैसे तो ज़्यादा मिले हैं करोड़ों में, पर वो दिखाए 10 करोड़ हैं। तो कांग्रेस तो बोल रही है कि वो पैसे जो है ईडी ने खुद लेकर आई है, क्योंकि उसकी वीडियो वो बोल रहे हैं कि साजिश है ये ईडी की। ये तो कांग्रेस वाले झूठ बोल रहे हैं। जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस वालों की जो ये मान लो घटना। आप तो हरियाणा से हैं, फिर आपको कैसे यकीन है कि पंजाब में आम पार्टी की ही सरकार बनेगी? अब मैं पंजाब में पैदल यात्रा कर रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि इस बार हम आम आदमी पार्टी को ही देखेंगे। क्या क्या पूछते हैं, सवाल क्या करते हैं लोग जब आप पैदल यात्रा करते हो? तो लोग क्या क्या सवाल करते हैं आपसे? लोग यही पूछते हैं कि जी आप ये जो पैदल यात्रा कर रहे हो इसका क्या मकसद है। तो मैं उनको यही कहता हूँ जी कि एक मौका आप नू फिर वेखो पंजाब नू। 5 साल के लिए आप भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनाइए, फिर पंजाब की जो भी मुख्य समस्याएं हैं, बेरोजगारी, और बेरोजगारी से भी बड़ी समस्या जो नशे को ख़त्म करने की है, उस पर भी
नकेल कसनी पड़ेगी। नशे के मुद्दे पर तो पहले ही अरविंद केजरीवाल माफी मांग चुके हैं। वो बोल रहे हैं विक्रम सिंह मजीठिया से उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी कि हम लोग गलत जो है वो किया है, और लोग जो है वो कैसे मान लें कि आप दोबारा नशे पर बात कर लोगे। माफ़ी अरविंद केजरीवाल जी का जो विक्रम सिंह मजीठिया से माफ़ी मांगने का जो सवाल है आपका, ये कोई बड़ी बात नहीं है। माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। पर जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जिस विक्रम सिंह मजीठिया से केजरीवाल जी ने माफ़ी मांगी है, उन्हीं विक्रम सिंह मजीठिया जी की फाइल आम आदमी पार्टी की सरकार उनकी जन्म कुंडली खोलेगी। आप हरियाणा से हो, आप पंजाब की राजनीति के बारे में कितना का जानते हो? पंजाब की राजनीति के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, पर जो यहाँ के लोग कहते हैं कि जो नशा लाने वाले हैं, मतलब अकाली दल का वालों का ही नाम लेते हैं। लेकिन फिर माफी क्यों मांगते हैं? फिर माफी क्यों मांगी? वही चक्कर आ गया ना, फिर माफी क्यों मांगते हैं वो? माफ़ी का कोई मतलब ऐसा, मैंने आपको जैसे बताया कि माफ़ी मांगने से कोई बड़ा जैसे है तो वो छोटा नहीं हो जाता, ठीक है जी। पर जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो ये जो नशे का मुद्दा है या बेअदबी के जितने भी केस हैं, इन सब की फाइलें आम आदमी पार्टी की सरकार खोलेगी। आप में थे आप, नवजोत सिंह सिद्धू, विक्रम सिंह मजीठिया और जीवन जोत कौर और भाजपा जो है, उसमें से आप किसकी टक्कर ज्यादा देखते हो और लोगों को मिले होंगे, आपको क्या इनपुट दी हो वहाँ पर लोगों ने? मैं पूर्व ईस्ट अमृतसर के बारे में ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस से नवजोत सिंह सिद्धू, अकाली दल से विक्रम सिंह मजीठिया, ये जो पंजाब के मुख्यमंत्री है चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस और अकालियों ने गठजोड़ कर लिए अंदर खाते, ठीक है। नवजोत सिंह सिद्धू को अमृतसर में घेरने के लिए, मतलब ये एक प्लानिंग है कि नवजोत सिंह सिद्धू, उनका कोई स्टैंड नहीं है। वो जैसी बातें करते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, फिर 2 दिन के बाद कुछ बोल देते हैं। तो उसको देखते हुए मतलब ये सब आम आदमी पार्टी को फ़ायदा हो रहा है। आप बोल रहे हो कि उनका कोई स्टैंड नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं अपने मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो सीट भी छोड़ने के तैयार हूँ पंजाब के लिए, खासतौर पर पंजाब के लिए और खासतौर पर अमृतसर के लिए। तो ये ईस्ट अमृतसर में सिद्धू और मजीठिया की जो 2 बिल्लियों की लड़ाई है, इसमें आम आदमी पार्टी के जो शेर हैं भगवंत मान, क्योंकि पंजाब का जो पूरा चुनाव है, कैंडिडेट तो इम्पोर्टेंट है ही, पर कैंडिडेट से भी इम्पोर्टेंट है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान होंगे। आप पैदल चलकर आते हो, कितनी की डिफिकल्टीज मिलती हैं? कहाँ रुकते हो रात पर? आप नाइट कैसे स्पेंड करते हो वहाँ पर? मैं जैसे पैदल यात्रा कर रहा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैं जिस भी हल्के में पहुँच रहा हूँ वहाँ मैं कैंडिडेट को खुद फ़ोन करता हूँ, फिर वो वहाँ पे रहने की और खाने की सब व्यवस्था करता है। क्या नंबर कहाँ से मिले आपको? वो मुझे पार्टी भी भेज देती है व्हाट्सएप पर, और फेसबुक से भी मिल जाते हैं। पार्टी की ओर से प्रचार कर रहे हैं जो खुद अपने दम पर प्रचार कर रहे हैं? तरफ से शुभेच्छा से। आपके पारिवारिक मेंबर नहीं आपको बोलते बेटा किस तरफ जा रहा है? क्योंकि हरियाणा में तो जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन पंजाब की सियासत से हमें कुछ नहीं लेना देना, ऐसा नहीं बोलते घर वाले फोन करके? ऐसा बोलते हैं, पर मेरा मानना ये है कि पंजाब और हरियाणा में कोई फ़र्क नहीं है। पंजाब बड़ा भाई है, हरियाणा छोटा है। पंजाब के लोग जो बदलाव करेंगे, फिर वही बदलाव हरियाणा भी करेगा और फिर देश में भी एक बदलाव होगा। आपके परिवार में कौन कौन है राजनीति में? परिवार में कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं है। SYL का मुद्दा बहुत आता था पहले जब भी चुनाव होते थे, इस बार नहीं मुद्दा नजर आ रहा, क्या समझते, इसका कारण क्या है? इसके विषय SYL का मुद्दा इस बार इसलिए गर्म नहीं है क्योंकि SYL पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अब ये जो कांग्रेस की सरकार है, पहले अकाली दल की सरकार थी, अकाली दल वालों का तो बीजेपी के साथ गठबंधन भी था, ठीक है, पर इन्होंने SYL का मसला नहीं सुलझाया। तो इस बार SYL का मुद्दा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला SYL का आया है कि हरियाणा के हक का जो पंजाब पानी हरियाणा को दे, तो उस पर हमारी सरकार अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं लेगी। मतलब पंजाब और हरियाणा के जनता के हितों को देखते हुए हमारी सरकार फैसला लेगी। आगे कहाँ कहाँ तक जाओगे? कब तक चुनाव चलेगा आपका? अमृतसर से आगे जालंधर, फिर लुधियाना से फिर दूरी जाना है लास्ट, जहाँ पे भगवंत मान जी चुनाव लड़ रहे हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੂਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ
ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ, ਸੁਰਖਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।